अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे इंटरलिंक लैब्स के रिलेटेड। इंटरलिंक लैब्स की कुछ अपडेट्स आई हुई हैं। दूसरा हम यहाँ पर आईटीएल की प्राइस के रिलेटेड बात करेंगे, क्या इस वक्त मार्केट में चल रही है, क्या हो रहा है, स्कैम से भी बचना है और इस वक्त रियलिटी में क्या प्राइस है। एटीवी की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, मैं बार बार नहीं करूँगा। नई वेबसाइट लॉन्च की है और 10 मिलियन यूज़र्स कंप्लीट हो गए। तो 10 मिलियन की कितनी अहमियत है, क्योंकि ये इनके माइलस्टोन्स में आता था। इसके बाद ये कहते थे कि यार इसके बाद जो है हम लॉन्चिंग करेंगे या फिर इस तरह से सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर लाएंगे। तो क्या होने वाला आईटीएल सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर आकर कैसा होगा, क्या प्राइस हो सकती है, सप्लाई के रिलेटेड भी बात करेंगे और केवाईसी के रिलेटेड भी बात करेंगे। और जो इनकी वेबसाइट के ट्रेजरी पार्टनर्स आ रहे हैं जिसके बारे में कहते हैं कि यार वो ट्रेजरी पार्टनर्स में इसकी एक प्राइस होगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कितनी प्राइस होगी। दूसरा आईटीएल की बाइंग सेलिंग चल रही है, बहुत स्कैम्स चल रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए अगर आप वाकई बेचना चाहते हो आईटीएल, आप चाहते हो कि यार अब मैंने सेल करने हैं, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहाँ पर आकर सेफली जो है बाय सेल कर सकते हो। बेस्ट प्राइस आपको मिलेगी मेरी तरफ से और जो है आप स्कैमर से बिल्कुल बच कर ये काम कर सकते हो। तो मैं खुद पर्सनली अवेलेबल होता हूँ, तो आप अगर बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो आईटीएल, तो मुझे नीचे मैसेज कर दें और जो है आपको इंस्टेंटली पेमेंट मिल जाएगी। ए नेट पे भी हम करते हैं, हम हर क्रिप्टो पे भी करते हैं। P2P का काम है, हर क्रिप्टो में करते हैं, चाहे XRP है, सोलाना है, बिटकॉइन है, PNB है। अगर आप कुछ भी बाय या सेल करना चाहते हो तो नीचे मुझसे रब्ता कर सकते हो, क्योंकि कई लोगों को P2P नहीं आती है, USDT डिपॉजिट नहीं करने आते हैं, उनके साथ स्कैम भी हो जाता है या फिर वो गलती कर देते हैं, इसकी वजह से वो लॉस्ट हो जाता है एसेट। इससे बचने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। RBL और ये जो वेरी टोकन है जो ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है, उनका मैं नहीं करता। जो टोकन्स लिस्टेड हैं या फिर जिनकी इस वक्त ट्रेड रियलिटी में चल रही है, इस तरह आईटीएल की चल रही है, तो वो मैं करता हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ आती रहें। तो बाकी मेरा टेलीग्राम और आपको ट्विटर मिल रहा है, इसको लाजमी फॉलो करें। तो मैं लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं, इनका अकाउंट ओपन किया हुआ है। इनके कोई एम्बेसडर हैं, ये कहते हैं कि टीम के हैं, चलें कोई बात नहीं। स्कॉट हैरिसन, इनको ए नेटवर्क ने भी फॉलो किया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि बिजनेस टोकन जो है ऑफिशियली लाइव होंगे यहाँ पर, और जो है काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो हैं रिसोर्सेज आएंगे, 99% जो है वर्ल्ड वाइड बिजनेस आएंगे, तो बड़ी चीज़ें होंगी। और ये जो है अपने ऑन टोकन आएंगे, इनकी अपनी ब्लॉकचेन होगी। अच्छी बात है यार, मैं इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। मेरा एक ही मसला होता है यार केवाईसी का। खैर अब ये कह रहे हैं कि आएंगे टोकन, उन टोकन्स की क्या वैल्यू है ये किसी को नहीं पता, क्या वैल्यू होगी, अगर वैल्यू है भी है या नहीं है ये अभी मुझे भी नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या प्राइस होगी या नहीं होगी उन टोकन्स की, क्योंकि इनके इकोसिस्टम में आ रहे हैं। अभी तक तो ये खुद भी जो हैं लॉन्च नहीं हुए हैं, तो ऑब्वियसली उनकी भी मेरे ख्याल से कोई खास वैल्यू नहीं होगी। खैर उसको छोड़े, यहाँ पर आते हैं। इंटरलिंक लैब्स की एक नई वेबसाइट है, ये मैंने आपको दिखाई थी। अच्छी वेबसाइट है, देखने में इंटरफेस काफ़ी प्रोफेशनल वेबसाइट है, क्योंकि मैं भी वेबसाइट का काम कर चुका हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट इन्होंने बनाई हुई है। खैर अब ये वेबसाइट तो इन्होंने बनाई है, नीचे इनका हम रोड मैप पढ़ लेते हैं। तो ये रोड मैप है, यहाँ पर आकर ये रहा 5 ईयर रोड मैप, इस पर क्लिक कर लेते हैं। 5 ईयर रोड मैप पर क्लिक करने के बाद तो 2025 के माइलस्टोन्स में 10 मिलियन यूज़र्स को कम्प्लीटली वेरीफाई करना था, ठीक है। और यहाँ पर 3 मिलियन लोगों को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना था। देखिए 10 मिलियन यूज़र्स तो हो गए, लेकिन वेरिफिकेशन तो इनकी मेरे ख्याल से 1 मिलियन की भी नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन 10 मिलियन यूज़र्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि कह रहे थे कि करने हैं। और अब उसके बाद इनका क्या है कि यहाँ पर कोर प्रोडक्ट में आए, तो यहाँ पर AGI LLM सारे इन्होंने इस ऑलरेडी कर चुके हैं इस सारी चीज़ें, और ये सारी इन चीज़ों की बात कर चुके हैं किस तरह से इन्होंने ऑप्टिमाइज्ड AI एजेंट्स बनाने थे ये चीज़ें। फिर टॉप 10 में भी इन्होंने दिखा दिया कि रैंकिंग में आ चुके हैं। तो ये दो चीज़ें हो चुकी हैं। ये 10 मिलियन यूज़र चलो वेरीफाइड थे, लेकिन फ़िलहाल ये भी हो चुके हैं। ये जो है इनकी ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखिए जहाँ तक 10 मिलियन वेरीफाइड यूज़र्स की हैं, 10 मिलियन तो इनके अभी यूज़र्स हुए हैं, और उसके बाद अगर बात की जाए कि इनके 1 मिलियन यूज़र भी अभी तक इन्होंने वेरीफाई नहीं किया होगा, ठीक है। वो 2025 तो दूर की बात 2026 में भी नहीं कर पाएंगे, 2026 क्या 2027 में भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया 10 टॉप 10 में आने का, ये भी इनका काम हो चुका है, जो अपनी तरफ से पहले भी इसकी ट्वीट लगा चुके हैं। रह गया तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर इसकी लिस्टिंग, जहाँ पर ये लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे, इन चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ये वाकई ही कर पाएंगे, ये मेरा सवाल है। तो मेरा आंसर ये है कि ऐसा जो है अभी मुश्किल है, क्योंकि ये OTC की बात कर ही नहीं रहे हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ इनके ट्विटर पर, तो ट्विटर पर जो इनकी जो दुनिया जहाँ की जो है फारिग पोस्टें लग रही हैं, फ्यूचर इज़ लोडिंग, यहाँ पर 10 मिलियन यूज़र्स हो गए, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है इनके यूज़र्स बढ़े हैं। फिर यहाँ पर ब्लॉकचेन ऑनरशिप कह रहे हैं कि यहाँ पर ये आएगी, ब्लॉकचेन होगी, ये होगा वो होगा, हमारे चीज़ें आएंगी।
ये फिर उनकी जो है रीपोस्ट कर देते हैं, फिर पीस बाय पीस ये लगा रहे हैं। स्पेन के वर्ल्ड कप जीतने की पोस्ट इंटरलिंक लगा रहा है, इसकी लगा रहा है, लेकिन केवाईसी की कोई पोस्ट नहीं लग रही है। आपने जो है लॉन्च कर दिया, यानी एक तरह से आईटीएल बाय सेल तो हो रहा है मार्केट में, आपने जो है यहाँ पर चीज़ें भी कर दी, आपने नई वेबसाइट भी लॉन्च कर दी, लेकिन आपने केवाईसी की कोई अपडेट नहीं दी है। फिर लोग जब इसको छोड़ कर जाएंगे, या कोई बंदा या इंडिविजुअल बंदा या आपका एम्बेसडर छोड़ के चला जाता है, तो उस पर कोई जो है इस पर गलत बात नहीं वो कर रहा, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब मैंने इंटरलिंक को कभी भी जो है क्रिटिसाइज़ नहीं किया, सिर्फ एक चीज़ पर करता हूँ, वो है इनकी केवाईसी। क्यों नहीं केवाईसी होती लोगों की? दूसरा, माइग्रेशन 20-20 दिन हो गए लोगों के वेरीफाइड आईटीएलजी आ गए, वो माइग्रेट ही नहीं वॉलेट में हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? होने चाहिए वो भी। अभी इस तरीके से अगर आप रोकेंगे, सेल रोकना चाहेंगे, तो भाई जब यूज़ केस नहीं होगा तो आपका ब्लॉकचेन आगे नहीं बढ़ेगी। यूज़ केस कैसे होता है? बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग से। आपका टोकन अगर थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा, लोग बाइंग सेलिंग करेंगे, उनको फ़ायदा होगा, तो वो आपकी ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करेंगे, अंदर सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। इनसे बेहतर ये पाए को कहते हैं, इनसे बेहतर फिर भी पाया था, उन्होंने कम से कम लोगों की केवाईसी तो की थी ना। चले उन्होंने सब की नहीं की, लेकिन काफ़ियों की थी। और ये केवाईसी तो दूर की बात, ये तो लोगों की माइग्रेशन जिनकी हो चुकी है केवाईसी, उनकी माइग्रेशंस भी नहीं हो रही हैं। ठीक है, कईयों की हुई है, कईयों की नहीं हो रही, 20-20 दिन से नहीं हो रही है। तो ये होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम बन रहा है। और यहाँ पर जो है इन चीज़ों को रोकेंगे, इन चीज़ों को बेहतर करेंगे, तो इनकी कम्युनिटी जो है आगे बढ़ेगी, नहीं तो ये इकोसिस्टम फेल हो जाएगा। दैट्स इट। बाकी अगर आप बाय करना चाहते हो, मैं स्कैम की बात करूँ तो $5-10 का लोग यहाँ पर कहते हैं कि हमसे ख़रीद लो या बेच लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मार्केट प्राइस मैं बताता हूँ, इस वक्त मैक्सिमम मार्केट में जो बिक रहा है $1.3 का बिक रहा है। ठीक है, $1.3 का। और जो यहाँ पर जो बाय हो रहा है वो $1.45, $1.4 का हो रहा है। दैट्स इट, ये मैं प्राइस बता रहा हूँ। अगर आपने बेचना है पाकिस्तान PKR रुपीज़ में 350 टू 360-70 रुपीज़ का ITL बिक रहा है, वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। और अगर बाइंग की बात करें तो 400 रुपीज़ से लेकर 420 रुपीज़ तक का बाय हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरी वीडियो थी, वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें। अगर आप बाय सेल करना चाहते हैं तो करें। और नीचे स्कैमर का अकाउंट मैंने पिछली वीडियो बनाई है, स्कैमर के अकाउंट को जाकर रिपोर्ट करें, इसका अकाउंट बंद होना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो थी, वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आते रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह।